हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब का 8वां चैप्टर मिसाइल मैन। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है सोचें और बताएं। तो पहला है कलाम साहब ने चिड़िया उड़ने का सिद्धांत को कौन सी कक्षा में समझा। तो कलाम साहब ने चिड़िया उड़ने के सिद्धांत को 5वीं कक्षा में समझा। फिर है कलाम साहब ने अपनी उपलब्धियों का श्रेय किसे दिया। तो कलाम साहब ने अपनी उपलब्धियों का जो कुछ उन्होंने हासिल किया उसका श्रेय उन्होंने अपने शिक्षकों को दिया, टीचर्स को दिया। फिर है कलाम साहब को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया। तो कलाम साहब को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न सम्मान दिया गया। फिर आपके हैं बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको देखना है कि कौन सा सही है। पहला है अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। तो अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 1931 ईस्वी में। तो आपका जो का है वो सही है। फिर अब्दुल कलाम के जन्म स्थान का संबंध किस राज्य से है। तो उनका जन्म स्थान का संबंध किस राज्य से है, तमिलनाडु से। फिर है अब्दुल कलाम को अच्छा ज्ञान था। तो अब्दुल कलाम को कर्नाटक संगीत का अच्छा ज्ञान था। तो पहले का आंसर होगा 1931 का वाला, और दूसरे का आंसर होगा घा तमिलनाडु, तीसरे का आंसर होगा का कर्नाटक संगीत का। फिर आपका अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है कलाम साहब दिन में काम करते थे कितने घंटे, यहाँ पे लिखा जाएगा 18। तो आंसर होगा 18। फिर है मेरे अध्यापक हमें चिड़िया के उड़ने का सिद्धांत समझा रहे थे। मेरे अध्यापक, तो अध्यापक का नाम क्या था, श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर। तो मेरे अध्यापक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर हमें चिड़िया के उड़ने का सिद्धांत समझा रहे थे। मुझे का संगीत अच्छा लगता था। तो मुझे SS सुब्बलक्ष्मी और C भादुरी और श्रीनिवास अय्यर का संगीत अच्छा लगता था। मुझे SS सुब्बलक्ष्मी, C बहादुरी और श्रीनिवास अय्यर का संगीत अच्छा लगता था। फिर आपके हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है कलाम साहब किस मित्र के साथ संगीत सुनने जाते थे। तो कलाम साहब अपने मित्र शांतम के साथ संगीत सुनने जाते थे। फिर है किन्हीं 3 भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के नाम लिखिए। 3 प्रक्षेपास्त्र हैं पृथ्वी, आकाश और त्रिशूल। फिर आपके हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है अब्दुल कलाम ने भारत के भावी कर्णधारों के लिए क्या संदेश दिया है। तो आंसर होगा डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत के भावी कर्णधारों अर्थात देश के जो युवा हैं उनको संदेश दिया है कि अपने भविष्य को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर भविष्य के लिए अच्छा लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो तुम्हें क्या करना है, सदाचारी बनना है। तो वो कहते थे सदाचारी बनो, आत्मविश्वास रखो, समय का सदुपयोग करो। तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान करने की क्षमता है, इसलिए प्रयास करते रहो। फिर आपका अगला प्रश्न है कि विज्ञान विषय पढ़ने के लिए क्या क्या तैयारियां आवश्यक हैं, अथवा कलाम साहब ने विज्ञान विषय पढ़ने के लिए क्या क्या तैयारियां जरूरी बताई। तो कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, आंसर यही होगा। तो विज्ञान विषय पढ़ने के लिए इस विषय के प्रति मन में प्रबल जिज्ञासा एवं लगाव होना चाहिए। साथ ही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी, हॉकिंस की स्ट्रिंग थ्योरी, CB रमन, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम तथा रामानुजन के सिद्धांतों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो ये सभी सिद्धांत हमें वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। तो इनसे हम आविष्कार और खोज के महत्व व उपयोगिता को समझ पाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कलाम साहब के अनुसार 2020 में हमारे देश का स्वरूप कैसा होगा। कोई 2 बिंदु लिखिए। तो उन्होंने क्या बताया था कि 2020 में हमारा देश का जो स्वरूप है वो कैसा होगा। तो आंसर होगा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 2020 में हमारे देश के भविष्य को लेकर 8-9 बिंदु जो प्रमुख थे वो बताए थे कि हमारा देश कैसा होगा। उनमें से 2 प्रमुख बिंदु ये हैं। पहला है गाँवों और शहरों की विभाजक रेखा समाप्त हो जाएगी, और दूसरा है कोई भी मेधावी विद्यार्थी शिक्षा और विकास के मूल्यों से वंचित नहीं रहेगा। कोई भी बहुत होशियार बच्चा है तो उसको शिक्षा दी जाएगी। फिर आपके हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है चिड़िया की उड़ान के साथ ख्याति प्राप्त भौतिक शास्त्री बनने का सफ़र
कलाम साहब ने किस प्रकार तय किया, अपने शब्दों में लिखिए। तो आंसर होगा डॉक्टर अब्दुल कलाम ने प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की। इसी स्कूल में उन्हें शिक्षक ने चिड़िया की उड़ान का सिद्धांत समझाया। तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई विज्ञान विषय लेकर की उन्होंने। फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया। वहाँ पर रॉकेट इंजीनियर और एरोप्लेन इंजीनियर के रूप में दक्षता प्राप्त की। इसके बाद रक्षा मंत्रालय के अधीन बीएसबी में रॉकेट इंजीनियर के रूप में नियुक्त हुए। फिर इन्हें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना का प्रबंधक बनाया गया। तो इस परियोजना में तकनीकी विकास को लेकर कलाम को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई और भौतिक शास्त्री के रूप में प्रतिष्ठित होने से सरकार ने इन्हें पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया। इसके बाद इन्होंने गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट परियोजना का विकास कर 5 कोटि की मिसाइलें बनाकर भारत को प्रक्षेपास्त्र तकनीक से संपन्न बनाया। फिर आपका अगला प्रश्न है, कलाम साहब द्वारा विद्यार्थियों को दिए संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। तो कलाम साहब ने विद्यार्थियों को क्या संदेश दिया? आंसर होगा डॉक्टर कलाम ने विद्यार्थियों को संदेश दिया कि वे भावी भारत के कर्णधार हैं। विद्यार्थियों को अपने विषय के प्रति लगाव और जिज्ञासा होनी चाहिए। इससे जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित करने में सुविधा रहती है। समय बहुत मूल्यवान है, अतः समय का हमें सही तरह से प्रयोग करना चाहिए और उचित समय पर अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहिए। विद्यार्थी को सदाचारी बनना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए, तभी वे अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ सकते हैं। युवकों को समस्याओं और कठिनाइयों से नहीं घबराना चाहिए। युवकों को खूब मेहनत करनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें जीवन में लक्ष्य पाने में अवश्य सफलता मिलती है। तो ऐसा करने से सदाचारी बनना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने विषय के प्रति उनमें लगाव होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, उन्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो ये सारे काम करने से क्या होता है, उनका जो लक्ष्य है जीवन का वो प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा करने से उन्हें जीवन में लक्ष्य पाने में अवश्य सफलता मिलती है। तो यहाँ तक हमने करवाए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तक हमने करवा दिए इस वीडियो में। इससे आगे हम करवाएंगे अगली वीडियो में। तो आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।